भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम्। नमस्कार। आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी है, मतलब देवशयनी एकादशी। और हाँ, आज से चातुर्मास के नियम भी तो शुरू होते हैं। हमारे पास इसी पर कुछ खास जानकारी है, तो सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी गहराई से बात करें। नमस्ते। बिल्कुल, देवशयनी एकादशी का अपना एक खास महत्व है। मान्यता यही है कि आज भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने जाते हैं और यही से चातुर्मास की शुरुआत होती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी एकादशी के महत्व को और खासकर श्री जी की जो विशेष श्रृंगार सेवा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये देवशयनी एकादशी का समय ये ज्योतिष से भी जुड़ा है शायद। ये तब आती है जब सूर्य मिथुन राशि में होते हैं। हाँ, सही कहा। जब सूर्य मिथुन राशि में होते हैं तभी एकादशी आती है। और भगवान विष्णु का ये विश्राम ये लगभग 4 महीने चलता है। 4 महीने? कब तक? जब तक सूर्य तुला राशि में नहीं आ जाते। उस दिन फिर देव प्रबोधिनी एकादशी होती है। अच्छा, देव प्रबोधिनी एकादशी, समझा। जी, और इन्हीं 4 महीनों को चातुर्मास कहते हैं। हाँ, चातुर्मास, जिसमें कहते हैं कि शादी ब्याह जैसे मांगलिक काम नहीं होते। बिल्कुल, वो वर्जित माने जाते हैं। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे ये खगोलीय घटनाएं, मतलब ग्रहों की चाल, इनको हमारी धार्मिक परंपराओं से जुड़ा गया है। सही बात है। ये सिर्फ रोक टोक का समय नहीं है शायद। नहीं, ये तो आप कह सकते हैं कि आत्मानुशासन, भक्ति, स्वाध्याय, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय माना गया है। और एक बात और, गर्मी का मौसम अब जा रहा है, उष्णकाल जिसे कहते हैं। तो आज एक और खास बात यह है कि करीब 3 महीने बाद श्री जी को फिर से मुकुट काचनी का श्रृंगार धराया जा रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतने समय बाद क्यों? कोई खास वजह? हाँ, इसके पीछे एक भाव है, मतलब एक भक्तिपूर्ण विचार जुड़ा है इससे। देखिए, मुकुट जो है वो मुख्य रूप से 3 लीलाओं के भाव से धराया जाता है: शरद रास, दान लीला और गोचरण लीला। अच्छा। लेकिन प्रभु को कष्ट ना हो, इस कोमल भावना से बहुत ज्यादा गर्मी में, यानी अक्षय तृतीया से रथ यात्रा तक, और फिर बहुत ज्यादा सर्दी में देव प्रबोधिनी से फागुन कृष्ण सप्तमी तक मुकुट नहीं धराते। ओहो, मतलब श्रृंगार में भी मौसम और प्रभु के आराम का कितना ध्यान रखा जाता है। अद्भुत। और आपने कांचनी का भी नाम लिया मुकुट के साथ। जी हाँ, जब भी मुकुट धराया जाता है तो कांचनी जरूर होती है। उसका क्या भाव है? कांचनी का जो घेर होता है ना, उसमें भक्तों को जैसे एकत्र करने का, समेटने का भाव है। अच्छा। और एक और खास बात, मुकुट के साथ जो ठाड़े वस्त्र होते हैं, मतलब जो खड़े वस्त्र होते हैं, हाँ, वो हमेशा सफेद होते हैं, श्वेत, जैसे चांदनी की छटा बिखरी हो। वाह, कितनी गहराई है इन चीजों में। अच्छा, और खान पान में, भोग में भी कुछ खास होता है आज? हाँ, बिल्कुल, भोग में भी विशेषता होती है। जिस दिन मुकुट धराया जाता है उस दिन भोग आरती में वो सूखे मेवे वाली मिश्री की कणी होती है ना, हाँ, वो परोसी जाती है। अच्छा, मेवे वाली मिश्री। जी। और साथ ही ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने की जो एकादशियां होती हैं, उनमें ग्वाल भोग में लिचोई भी परोसी जाती है। लिचोई, ये क्या होती है? ये एक तरह की पतली पूड़ी होती है जिसमें मिश्री का बूरा और इलायची मिली होती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आज की श्रृंगार के बारे में कुछ बताएं, कैसा श्रृंगार होता है आज? आज का श्रृंगार भी बहुत सुंदर है। देखिए, पीछे जो पिछवाई है वो लाल रंग की है, जिस पर हरा हाशिया बना है। गादी और तकिए पर सफेद बिछावट है। वस्त्रों में लाल मलमल का सूथन है और हरे हाशिए वाली काचनी। इन पर रुपहेली जरी की तुलेस लगी होती है। ठाड़े वस्त्र तो मैंने बताया सफेद दोरिया के होते हैं। और आभूषण गर्मी के हिसाब से कुछ हल्के होते होंगे? हाँ, आभरण यानी गहने वो हल्के ही होते हैं। मोती के आभूषण ज्यादा होते हैं। गले में वनमाला होती है जो चरणों तक आती है। और मस्तक पर मुकुट का जिक्र हुआ था। हाँ, मस्तक पर मोतियों का एक बहुत ही सुंदर अद्वितीय मुकुट होता है। बाईं ओर शीश फूल लगा होता है। कानों में भी मोती के कुंडल होते हैं, मोर की आकृति वाले। मयूराकृति। जी, मयूराकृति। और बाईं ओर मोती की चोटी भी होती है। गले में भी कई तरह की मालाएं होती हैं, कली, वल्लभी वगैरह। और सफेद फूलों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 माला जी भी धारण कराई जाती हैं।
मतलब भव्य भी और मौसम के अनुकूल भी। बिल्कुल। हाथ में कमल छड़ी रहती है, सोने चांदी की वेणुजी यानी बांसुरी, और 2 वेत्रजी मतलब छड़ियां वो भी होती हैं। और खेल के साज में, हाँ, खेल के साज में आज उष्णकाल का पट होता है और बड़ी हकीक की गोटियां रखी जाती हैं। कमाल है। हर छोटी से छोटी चीज का अपना एक अर्थ, अपना एक भाव है। क्या इस दिन कोई विशेष संगीत या कीर्तन वगैरह भी होता है? निश्चित रूप से। राग सेवा का विशेष महत्व है इस दिन। दिन के अलग अलग पहर होते हैं ना, मंगला, राजभोग, शयन, तो हर दर्शन के अनुसार अलग अलग कीर्तन पद गाए जाते हैं। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मंगला दर्शन के समय गाते हैं वृंदावन क्यों न भाए हम मोर, और रात को शयन के समय कुंज महल के आंगन मध्य। ये कीर्तन उस समय की लीला और भाव को व्यक्त करते हैं। तो मतलब ये जो देवशयनी एकादशी है, ये सिर्फ चातुर्मास की शुरुआत भर नहीं है। ये तो भक्ति, सेवा और प्रकृति के साथ एक गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। और ये सब श्री जी की सेवा की बारीकियों में कितना साफ झलकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका सार यही है कि ये जो अवधि है, ये आत्मा अनुशासन का समय है, ईश्वर के प्रति समर्पण का समय है, और अपनी परंपराओं को और गहराई से समझने का एक अवसर भी है। खासकर ये श्रृंगार और भोग की इतनी विस्तृत और भावपूर्ण परंपराएं, ये वाकई बहुत प्रभावित करती हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि भक्ति में कितनी कलात्मकता, कितनी भावनाएं जुड़े हो सकती हैं। ये सब जानना वाकई बहुत दिलचस्प रहा। कितना विचार और कितना अर्थ छुपाए हर रीति रिवाज में। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है ना? क्या? कि कैसे ये बदलते हुए मौसम और शायद जो पुराने कृषि चक्र रहे होंगे, हाँ। उन्होंने सदियों से इन धार्मिक परंपराओं और अनुष्ठानों को मतलब कैसे प्रभावित किया होगा, हाँ। कैसे इन्हें आकार दिया होगा। ये एक गहरा सवाल है सोचने